आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके, हम लोगों ने सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ लिया, एपिडर्मिस टिश्यू पढ़ लिया। आज किसकी बारी है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का, और इसी के साथ हमारा प्लांट टिश्यू खत्म हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सिंपल परमानेंट टिश्यू जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो कितने सेल का बना है? जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो बना होता है सिर्फ मेड ओनली वन टाइप ऑफ सेल, वन टाइप ऑफ सेल। आप याद कीजिए, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा सभी में एक ही तरह का सेल था। याद है आपको? एक ही तरह का सेल हम बार बार बना रहे थे, याद कीजिए, है ना। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ये क्या किससे बना होता है? देखिए, नाम में है कॉम्प्लेक्स, मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। तो क्या कॉम्प्लेक्स है? तो ये बना होता है मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बना होता है एक से ज्यादा टाइप्स ऑफ सेल। नो, मैं टाइप्स की बात कर रहा हूँ ना, टाइप्स की बात कर रहा हूँ, है ना, नंबर की नहीं, टाइप्स की बात कर रहा हूँ। एक से ज्यादा टाइप की बात हो, एक से ज्यादा टाइप के सेल्स बने होते हैं इसमें, लेकिन वो आपस में इंटरेक्टेड होते हैं, आपस में वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन मतलब एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, एक दूसरे के कम्युनिकेशन में रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे क्यों? इससे क्या फायदा होता है? टू परफॉर्म कॉमन फंक्शन। तो ये अलग टाइप्स के सेल जरूर है लेकिन सबका फंक्शन कॉमन होता है। कैसे? देखिए, आगे और क्लियर हो जाएगा आपके। तो एग्जांपल जो परमानेंट टिश्यू का जो हमें पढ़ना है वो है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम से क्या ट्रांसफर होता है, फ्लोएम से क्या ट्रांसफर होता है, ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो इस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। अभी देखिए, जाइलम मतलब जल, तो जल का ट्रांसपोर्टेशन किससे होगा? जाइलम के थ्रू। और फ्लोएम मतलब फल, तो फल का ट्रांसपोर्टेशन किससे होगा? फ्लोएम से। फल मतलब फूड, एक्चुअली फल का नहीं मतलब, बेसिकली फल मतलब फूड, है ना, फूड से मतलब है मेरा। तो जो भी फूड है, खाने पीने का जो चीज है, वो किससे ट्रांसपोर्ट होगा? फ्लोएम के थ्रू। और जो पानी का है वो जाइलम के थ्रू। ठीक है, तो इससे कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा जब आप पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम में। ठीक है ना। तो चलिए अब बात करते हैं हम दोनों का, मतलब एक साथ पढ़ेंगे, है ना, जाइलम फिर फ्लोएम। ओके, और इसको आप इसी तरह से तैयार कीजिए तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा और लंबे समय तक याद रहेगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, चलिए, जाइलम में क्या क्या कंटेंट है? तो कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। टोटल चार चीजें होती है आपके जाइलम में। क्या क्या? मेरे साथ बोलिए। ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, एक वर्ड है जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। तो अब इसको आपको क्या पता होना चाहिए? अब देखिए, आपको मतलब पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है और आपके से पूछा क्या जाएगा, है ना। तो आपको पता होना चाहिए जाइलम की क्या क्या कंटेंट है और उसके फंक्शन क्या क्या है। ठीक है ना। तो देखिए, जाइलम फाइबर की बात करते हैं। तो देखिए, जहां भी फाइबर है तो फाइबर का काम क्या होता है? सपोर्ट प्रोवाइड करना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। और फाइबर है तो ये कैसा होगा? डेड है। तो जाइलम फाइबर कैसा है? डेड है, ये डेड फाइबर है। ठीक है, और फाइबर का काम क्या है? सपोर्ट करना। क्या सपोर्ट करना? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। किसको? जाइलम को। ओके, अब बात करते हैं जाइलम पैरेन्काइमा। तो याद कीजिए, पैरेन्काइमा, तो पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन क्या था? फूड स्टोरेज। याद आया? तो पैरेन्काइमा का काम क्या है? फूड स्टोरेज। तो जाइलम पैरेन्काइमा का भी काम है यहाँ पे फूड स्टोरेज करना। और भी मतलब फूड तो मैं बोल रहा हूँ, बाकी चीजें भी स्टोर करते हैं जाइलम पैरेन्काइमा आपके। ठीक है ना। तो रह गया आपके ट्रैकिड्स और वेसल्स। तो देखिए, ये हम बात कर रहे हैं कि ये जाइलम है, ये पानी का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। तो पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें चाहिए पाइप, हमें चाहिए क्या? पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें चाहिए होता है पाइप। तो पाइप के लिए क्या होना पड़ेगा? उसके लिए ट्यूब शेप का होना चाहिए, मतलब ट्यूब बनना पड़ेगा, ट्यूब होना चाहिए पाइप ट्रांसपोर्ट, सॉरी, मतलब वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पूरा ट्यूब चाहिए, है ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो ट्रैकिड्स और वेसल्स भी कैसे होते हैं? ट्यूबुलर होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं। ठीक है, तो ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर डेड सेल्स। बेसिकली जाइलम में जितने भी सेल्स हैं, सभी डेड हैं एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा। याद रहेगा, ये लाइन पंच लाइन है, याद कर लीजिए अच्छे से। बस क्या याद रखना है कि जाइलम पैरेन्काइमा जिंदा है, बाकी जाइलम पूरी की पूरी मरी हुई जाइलम है। ठीक है, तो जाइलम कैसा है? मरा हुआ है। उसके पहले ये मैं आपको बता दूं, देखिए, जब भी आप कोई भी डाइकोट प्लांट को जब क्रॉस सेक्शन लेंगे आप, है ना, तो जो देखिए इस शेप का आपको दिख रहा होगा बहुत जगह, मतलब ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है। तो बेसिकली ये क्या है? इसको कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड, ये जो है दिस इज वैस्कुलर बंडल, तो
बंडल, वेस्कुलर बंडल क्यों बोल रहे हैं? वेस्कुलर मतलब ये वेसल्स है और ये इससे कुछ ट्रांसपोर्ट होता है, वेस्कुलर है ये, ठीक है। और बंडल क्यों? क्योंकि ये एक साथ है। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे दिखता है, ये बेसिकली ये वेस्कुलर बंडल है और इसके अंदर जाइलम होता है, पीछे फ्लोएम होता है। तो जब मैं इसको देखो यहाँ पे देखिए, ये ऐसा है, तो आगे क्या होगा? आगे जाइलम, पीछे फ्लोएम, ठीक है। तो ये भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर ये कैसे, मतलब कैसे याद रखें कि जाइलम आगे होता है, फ्लोएम पीछे होता है। तो इसको कैसे याद रखना? देखिए, पानी का इवोपोरेशन हो जाएगा आसानी से, इसीलिए पानी को अंदर रखते हैं। देखिए ना, पानी को अंदर रखते हैं प्लांट के, ठीक है ना, पानी को अंदर रखते हैं प्लांट के, ये ऐसा है, ठीक है। ये फुल समझ। तो ये आगे क्या होगा? जाइलम, पीछे फ्लोएम। तो पानी जब अंदर, पानी का इवोपोरेशन होने का खतरा है, इसलिए पानी को हम अंदर रखेंगे, इसका मतलब जाइलम को अंदर रखेंगे, फ्लोएम को बाहर रखेंगे, ठीक है। तो ये है वेस्कुलर बंडल। ओके, तो ट्रैकिड्स एंड वेसल्स कैसे होते हैं? डेड होते हैं। जाइलम क्या है? डेड है। और इसकी जो वॉल्स है वो थिकेंड होते हैं। थिक वॉल क्यों होता है? दो फायदे हैं इसके, एक तो मैकेनिकल सपोर्ट मिले, और क्या, थिक वॉल होगा तभी तो आराम से पानी चढ़ सके, वो फटेगा नहीं, है ना। तो ये फायदा है। तो क्या क्या फंक्शन आपके हो गए जाइलम में? ट्रैकिड्स, वेसल्स कैसे हैं? डेड है, थिक वॉल है, और ये ट्यूबुलर है टू ट्रांसपोर्ट वाटर। तो मेन जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किससे होता है? ट्रैकिड्स और वेसल्स से। ट्रैकिड्स और वेसल्स से आपके वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है मेनली। ओके, अब बात, तो ये मैं इतनी तो बात कर ली। अब ये डायग्राम देख लीजिए। अच्छा, आपको क्या पता होना चाहिए? इसके डायग्राम से पता होना चाहिए। जाइलम का जो डायग्राम आपको एनसीईआरटी ने बना के दे रखा है, वो डायग्राम आपको पता होना चाहिए। इसमें जो बच्चों को ज्यादा बच्चे कंफ्यूज करते हैं, वो करते हैं इस पॉइंट्स में, पिट्स। वो देखते हैं पिट्स बने होते हैं, ये क्या है? ट्रैकिड्स है, ये वेसल्स हैं, दोनों से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। यहां ऐड कर लीजिए टू ट्रांसपोर्ट वाटर, ट्रांसपोर्ट वाटर। अब हम इस डेफिनेशन को हम जस्टिफाई करना चाहेंगे। कॉम्प्लेक्स टिश्यू का जो हमने डेफिनेशन बताया था, तो देखिए ये अलग अलग सेल्स है ना, ये अलग सेल है, ये अलग सेल है, ये अलग सेल है। तो ये अलग अलग सेल्स हैं जिसका फंक्शन क्या है? एक ही फंक्शन है कि पानी का ट्रांसपोर्ट करना है। तो इसलिए ऐसा डेफिनेशन है इसका कि ये अलग टाइप्स के, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल है टू परफॉर्म कॉमन फंक्शन। ये ट्रैकिड्स और वेसल्स में आपको जो पिट्स लिखे होते हैं, ये पिट्स बेसिकली गड्ढा है, ये छेद नहीं है। बच्चे कंफ्यूज करते हैं, ये पिट्स क्या है? ये गड्ढा है बेसिकली, ये होलो स्ट्रक्चर नहीं है। ये बस ये ऐसा है कि ये पूरा जो वॉल है ये लिग्निफाइड होते हैं, पूरे वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन होता है, कुछ कुछ जगह पे नहीं होता है, जिसको हम बोलते हैं पिट्स, ठीक है। ये छेद नहीं है, ये होलो स्ट्रक्चर नहीं है, ये ऐसा स्ट्रक्चर, ये गड्ढा है, ये गड्ढा है, ये पिट्स है, ना कि ये परफोरेशन हो गया, ठीक है ना। पिट्स का काम क्या है? कि ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं फ्लोएम। तो अगर आपको जाइलम तैयार हो गया है तो फ्लोएम आसानी से तैयार हो जाएगा। फ्लोएम में भी 4 कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे, सिव ट्यूब, सिव सेल, फिर कंपेनियन सेल, फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। अब बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे कि सर आपने तो बोला 4, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे 5 लिख रखा है। और क्या कंफ्यूज होते हैं कि वो देखते हैं एनसीईआरटी के डायग्राम, एनसीईआरटी के डायग्राम में सिव सेल दिया ही नहीं है, बस दिया है ये तीनों। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि दिक्कत क्या है। और अब एनसीईआरटी ने कंपेनियन सेल का मार्क नहीं किया कर रखा है उन्होंने, है ना। तो बड़ा कंफ्यूज होता है कि क्या सिव सेल और सिव ट्यूब एक ही साथ है क्या? तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं कि सिव सेल और या तो सिव सेल होगा या सिव ट्यूब होगा, या तो सिव सेल होगा या फिर सिव ट्यूब होगा, ठीक है। सिव मतलब क्या होता है? छलनी, है ना। तो वैसे ही सेल्स होती है ये। लेकिन ये सिव सेल जो है ये आपके दूसरे प्लांट में पाए जाएंगे, जिसको बोलते हैं हम एंजियोस्पर्म, सॉरी जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म में मिलेगा आपको सिव सेल, और एंजियोस्पर्म जैसे मैंगो, नीम, ये सब एंजियोस्पर्म में आते हैं, और इसमें होता है सिव ट्यूब, ठीक है ना। तो आपके जो एनसीईआरटी में जो फ्लोएम का डायग्राम दे रखा है वो बेसिकली है आपके एंजियोस्पर्म का। किसका है? एंजियोस्पर्म का। इसीलिए उसने सिर्फ ट्यूब ही दिखाया है, ठीक है ना। तो सिव सेल होते हैं, लेकिन वो अलग प्लांट में होते हैं, जिम्नोस्पर्म में होते हैं, ये होते हैं एंजियोस्पर्म में, ठीक है। तो फंक्शन आपको फटाफट देखते हैं। फ्लोएम फाइबर कैसे? अच्छा, फ्लोएम में क्या है? बस फ्लोएम फाइबर ही डेड है, बाकी कैसी है? बाकी पूरी टिश्यू लिविंग है। फ्लोएम में पूरी टिश्यू लिविंग है एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर। तो जब ये फ्लोएम फाइबर डेड होगा तो इसका फंक्शन क्या होगा? सेम जाइलम फाइबर की तरह मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। फ्लोएम पैरेन्काइमा का भी फंक्शन सेम आपके जाइलम पैरेन्काइमा की जैसा होगा। क्या करना? फूड को स्टोर करना, रेजिन्स, गम्स, लेटेक्स सबका स्टोरेज करता है आपके फ्लोएम पैरेन्काइमा। बच गए आपके सिव ट्यूब, कंपेनियन सेल, ठीक है। तो जो मेन फंक्शन होता है वो होता है आपके कंपेनियन सेल का।
क्योंकि कंपेनियन देखिए फ्लोएम से क्या होता है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन, फूड का यानी कि ग्लूकोज का, स्टार्च का ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, स्टार्च के ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन होता है आपके किसमें क्या बोल रहा था मैं, सॉरी फ्लोएम से। ठीक है, तो मेनली जो मेन जो काम है वो है आपके कंपेनियन सेल का। ये कंपेनियन सेल ये साइड से लगे होते हैं शिफ्ट, ये देखिए ये हो गया आपके, ये है आपका सीव ट्यूब। ठीक है, तो सीव ट्यूब कैसा है, लिविंग है, और लिविंग है तो इसकी ये सेल है, तो सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म। तो बेसिकली जो ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो साइटोप्लाज्म के थ्रू ही होता है। ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है साइटोप्लाज्म के थ्रू ही, और इसको ऐसे, और लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होता, और क्या होता है इसके, देखिए ये जो लाइन पढ़िए, सिव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स। ओके, ये ट्यूबुलर हैं बिल्कुल ट्रैकिक सेल्स के जैसे, बट इसके जो इंड वॉल्स हैं, इसके जो वॉल्स है वो कैसे होते हैं, परफोरेटेड। इसके जो वॉल्स हैं वो कैसे होते हैं, परफोरेटेड वॉल्स होते हैं। देखिए आप ये देखिए, ये जो ये सिव ट्यूब है, इसके जो ये वॉल्स है, ये वॉल्स में पूरा छेद है, ये पूरा छलनी बना हुआ है, छलनी सब पूरा छेद है पूरा एकदम, है ना, पूरा छेद है। इसको जब आप कट सेक्शन देखेंगे तो आपको ऐसे पूरा मिलेगा छेद। तो बेसिकली ये है तो एक सेल है ना, लेकिन इसके ऊपर देखिए बिल्कुल ये ऐसा अरेंज होगा पूरा। ठीक है, तो ये पूरा जो, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, तो पूरे साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होता है इसमें, इसलिए इसमें ये जो इंड वॉल है कैसे होते हैं, छिद्र होते हैं, इसमें छेद होते हैं, जिसको बोलते हैं हम सिव प्लेट, है ना, ये सिव प्लेट है। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है, और सबके बगल में लगा होगा आपके कंपेनियन सेल। तो मेनली ग्लूकोज का जो अपटेक है, और मतलब ग्लूकोज का इसमें जो लोड है और डाउनलोड है, मतलब इसमें डालना और इसके निकालना, इसका काम है आपके कंपेनियन सेल का। क्योंकि कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस होता है और आपके सिव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता है, इसीलिए जो सिव ट्यूब की जो एक्टिविटी है वो कौन कंट्रोल करेगा, आपके कंपेनियन सेल। ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि फ्लोएम बना होता है इन चारों स्ट्रक्चर से, सिव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर और सिव सेल। ठीक है यार, इसमें आपको हाइफन देना है। ओके, और उसके बाद आपको क्या, आपको सबका फंक्शन पता होना चाहिए। इसका फंक्शन मैंने बता दिया, इसका भी बता दिया। इसका फंक्शन देखिए, सिव ट्यूब कैसे होते हैं, ये होते हैं ट्यूबुलर सेल होते हैं, इनके वॉल्स परफोरेटेड होते हैं ताकि मूवमेंट हो, पूरा सैप का मूवमेंट होता है, पूरा ग्लूकोज का, ये सैप मतलब साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होता है पूरा। ठीक है, इसके थ्रू, और फ्लोएम फाइबर का ये काम तो बता ही दिया मैंने पूरा। ठीक है, तो ये पूरा है आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्रिस्टल क्लियर। और लास्ट में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए आप, ये मेरे पास है एक कटा हुआ स्टेम ऑफ मेज। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए आप, देख रहे हैं, सबसे ऊपरी जो लेयर ये क्या है, एपिडर्मिस होगा। ये ऐसे इसके ऊपर भी जो लेयर बेसिकली वो एपिडर्मिस होगी। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो है ये पूरा बना है किससे, जाइलम और फ्लोएम से। किससे बना है ये, जाइलम और फ्लोएम से। क्योंकि ये मेज है, ये डाइकोट नहीं है, ये मोनोकोट है, इसलिए जो वेस्कुलर बंडल है जो मैंने आपको यहां बताया है, ये जो बताया है, ये यहाँ पे ऐसा प्रेजेंट नहीं होता, ये इस सिप का प्रेजेंट नहीं होगा, ये डिफ्यूज होता है पूरा। ठीक है, जाइलम इधर, फ्लोएम इधर, पूरा डिफ्यूज होता है ये ऐसा। ठीक है, जाने की जरूरत नहीं है। ओके, बस मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो आपको बीच में दिख रहा है ना, ये पूरा, ये बेसिकली जाइलम फ्लोएम है। देखिए है ना, पानी इसमें है ना, देखिए ये है। तो आप चीजों को, बायोलॉजी इज ए गेम ऑफ विजुअलाइजेशन। अगर बायोलॉजी आपको विजुअलाइज कर पा रहे हैं तो आपको अच्छी तरीके से तैयार होगा। ओके, तो इसके साथ हमारा जो प्लांट टिश्यू चल रहा था वो कंप्लीट होता है। ओके, लास्ट में फिर वही बोलना चाहूंगा, आप इसी तरीका को फॉलो कीजिए। आप वीडियो देखने के बाद आप एनसीईआरटी को जरूर से जरूर पढ़िए। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ओके